दो और मुद्दे हैं जो कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे ज़्यादा जिनकी चर्चा है। एक तो है मराठा आरक्षण या मराठा किसके तरफ जाएंगे। ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली कि वो कांग्रेस या एनसीपी के साथ रहते हैं, जो पुराना अगर एनसीपी को जोड़ा जाए तो। लेकिन आपका सर्वे दिखा रहा है कि मराठाओं में भी महायुति को, क्योंकि मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से आते हैं, तो वहाँ पर भी मराठा समुदाय में भी जो है एज है महायुति को। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो मराठा वोट है ये किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि जो पॉपुलर परसेप्शन ये है कि मराठा वोटर जो है वो एनसीपी या कांग्रेस के साथ जाएगा या उद्धव ठाकरे के साथ कुछ हद तक चला जाएगा। लेकिन जो सर्वे में ऐसा लग रहा है कि लीड जो है, बल्कि जबकि मराठा आरक्षण को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चला, नाराजगी हमको देखने मिली लोकसभा चुनाव में भी, पर आपका सर्वे ये दिखा रहा है कि वो एडवांटेज तो महायुति को मिल रहा है उस समुदाय से। दो बातें हैं। एक तो कई बार समुदाय, खास विशेष समुदाय के लोग सत्ता के साथ दिखाई पड़ना चाहते हैं, और आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री उसी समुदाय से हैं, तो इसी के लिए मराठा समुदाय के वोटरों का अभी इस वक्त रुझान दिखाई पड़ता है ज्यादा महायुति के पक्ष में है, न कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पक्ष में है। आपने कहा कि जैसा परसेप्शन है कि भाई वो कांग्रेस के साथ ही जाते हैं मराठा, वो एनसीपी के साथ ही जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर्वेक्षण के जो आंकड़े आते हैं वो परसेप्शन से अलग दिखाई पड़ते हैं। अभी हाल ही में हम हरियाणा के चुनाव को न भूलें, क्या परसेप्शन बना था कि दलित वोट बिल्कुल पोलराइज्ड होगा कांग्रेस के पक्ष में, जाट वोट पोलराइज्ड होगा, और कांग्रेस की हवा बह रही है, कांग्रेस की आंधी है, तूफान है। और हुआ क्या? यस, ये जरूर है कि जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में गया, लेकिन उतना नहीं जितना शायद कांग्रेस भी उम्मीद कर रही थी। 56% उनको जाट वोट मिला और 26-27% जाट वोट बीजेपी के पक्ष में भी गया। और अगर हम दलितों की बात करें हरियाणा में, तो दलित का वोट भी बटा हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा समझते हैं जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है, और इस वक्त तो सर्वे के संकेत वही दे रहे हैं, सर्वे के आंकड़े वही संकेत दे रहे हैं कि भले ही हमें लगता है मराठा वोट एक मुश्त एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसी मनोस्थिति दिखाई नहीं पड़ती है अगर हम मराठा समुदाय के वोटरों की बात करें तो। नहीं तो चिंता का कारण होना चाहिए एमवीए के लिए खास करके, क्योंकि उनके पास मुसलमानों का वोट आ रहा है, उनके पास दलितों का भी, मतलब बुद्धिस्ट वोट भी आ रहा है, या आदिवासियों का भी वोट आ रहा है। लेकिन अगर मराठा वोट उनके पास नहीं आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिसएडवांटेज मालूम होता है। इस वक्त तो डिसएडवांटेज है, लेकिन चिंता के साथ साथ मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी का भी पार्ट हो सकता है। अगर किसी पार्टी को इससे संकेत लेने हैं, सर्वे पब्लिक डोमेन में है, जिसको जो संकेत लेने हैं, तो चिंता तो होनी चाहिए पार्टी को, गठबंधन को चिंता होनी चाहिए कि भाई मराठा वोट उनसे छिटकता हुआ सा दिख रहा है। छिटक गया है ये सर्वे नहीं कह रहा है, ये कह रहा है इस वक्त मराठा वोट अ, महायुति के पक्ष में झुका हुआ है। तो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को कोशिश करनी होगी कि आप कुछ ऐसे कदम उठाएं, टिकट बंटवारे को लेके या जैसा भी संदेश देना चाहें, एक पॉजिटिव संदेश दें। क्योंकि आपने ठीक कहा, मराठा वोट ट्रेडिशनली भाई शरद पवार के साथ जाता रहा है, तो क्या कारण है कि मराठा वोट उनकी ओर झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो चिंता के साथ साथ स्ट्रैटेजी बनाने की भी पहल मुझे लगता है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को करनी चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि ये अहम वोट है उनके लिए। अगर उन्हें जीत सुनिश्चित करनी है या चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो मराठा वोटरों को अपनी ओर लाने की पूरी कोशिश करनी होगी। तो मराठा आरक्षण को लेकर ही आंदोलन चल रहा है। एक मनोज जरांगे पाटिल जो कि मांग कर रहे हैं कि कुणबी समुदाय के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या आकलन है सर्वे का कि वो चुनाव पर किस तरह से असर डालेंगे? देखिए, कुछ ना कुछ तो असर होगा। अब ये देखना होगा कि किस तरह से उनका रुझान किस तरफ होता है, वो किसकी ओर झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। इस वक्त मुझे लगता है ये भी एक कारण है कि लोगों को लगता है जो सत्ता में पार्टी है उसके लिए शायद संभव होगा इस पर आगे पहल करने की। अगर मराठाओं को कोई रिजर्वेशन देने की बात या उसकी पहल या उसमें कोई भी चीज आगे बढ़ेगी, तो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो शायद इसमें फायदा दिखाई पड़ेगा। तो ये सब निर्भर करेगा आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में, कि उनका रुख किस तरफ दिखाई पड़ता है, जनता क्या भापती है, वो किसकी तरफ झुके हुए दिखाई पड़ते हैं।
और वो एक तरह से मराठा वोट को एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में टिल्ट करने में शायद सफलता उससे मिल सकती है।